फैसला लेना ही पड़ता है। अब वो दोनों जैसे तैसे कुछ पैसों का इंतजाम करके वड़ा पाव बेचना शुरू करती हैं। शीतल का पहला दिन होता है। शीतल ठेले पर वड़ा पाव बना रही होती है और उसकी खुशबू दूर दूर तक फैल रही होती है। खुशबू सुनकर ही इतने लोग ठेले तक खींचे चले आते हैं। जब लोग शीतल के वड़ा पाव खाते हैं तो बस फिर तो खाते ही रह जाते हैं। वाह वाह वाह, मजा आ गया। बहन जी, आपका वड़ा पाव कमाल का है। सच में सुबह से भूखा था और अब जो आपका वड़ा पाव खाया तो पेट भर गया और स्वाद तो बस पूछो मत। जी भाई जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठेले के आसपास इतनी भीड़ लग जाती है कि शीतल से संभाले नहीं संभलती। पहले ही दिन उसके सारे वड़ा पाव बिक जाते हैं। शीला बड़ी खुश होती है और अगले दिन से रोज अपना वड़ा पाव का ठेला लगाना शुरू कर देती है। एक दिन वहाँ एक यूट्यूबर आता है। वो शीतल के वड़ा पाव का वीडियो बनाकर अपलोड कर देता है और बस उसके बाद तो शीतल के वड़ा पाव दूर दूर तक मशहूर हो जाते हैं। शीतल के वड़ा पाव के चक्कर में आसपास की सारी दुकानें ठप पड़ जाती हैं। कोई एक आदमी भी उन पर दिखाई नहीं देता। इस औरत के चक्कर में मेरी अच्छी खासी चल रही दुकान बंद पड़ गई है। इसका मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसका ठेला रहा तो मैं तो सड़क पर ही आ जाऊंगा। वो दुकानदार कुछ गुंडों को बुलाता है और उनको पैसे देकर शीतल को मारने को बोलता है। बस वो लड़के ऐसा ही करते हैं। जब शीतल देर रात घर के लिए निकलती है तो वो उसे घेर लेते हैं और उसके पेट में चाकू मारने लगते हैं। नहीं, मुझे मत मारो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरी क्या दुश्मनी है तुमसे? तेरे वड़ा पाव के ठेले से दुश्मनी है किसी की? और तेरी वजह से सबका धंधा चौपट हो रहा है। बड़ा शौक है ना तुझे वायरल होने का? अब देख, कल से सब तुझे भूख की थी कोई वड़ा पाव वाली। गुंडे शीतल की एक नहीं सुनते और उसे झाड़ियों में फेंक कर भाग जाते हैं। बचाओ, कोई बचाओ मुझे, मैं यहाँ हूँ। शीतल झाड़ियों में पड़ी तड़पती रहती है पर कोई उसकी आवाज नहीं सुन पाता। बेचारी वहीं तड़प तड़प कर दम तोड़ देती है। मरने के बाद शीतल चुड़ैल बन जाती है। मेरे वायरल होने की वजह से लोगों को इतनी चिढ़ हो गई कि मुझे मरवा ही डाला। अब ये सोच रहे कि ऐसा करने से इनकी मुश्किल खत्म हो गई। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं रुकने वाली नहीं हूँ। चुड़ैल अपना भेष बदल लेती है और शीतल बनकर घर पहुंच जाती है। हमेशा की तरह अगले दिन वो वड़ा पाव का ठेला लगाती है और ये देख दुकानदार अपनी आंखें मलने लगता है। उन गुंडों ने तो बोला था कि उन्होंने इस वड़ा पाव वाली को ठिकाने लगा दिया है, तो फिर ये सही सलामत वापस कैसे आ गई? आओ आओ, वड़ा पाव खाओ। ऐसा वड़ा पाव आपको कहीं नहीं मिलेगा। शीतल के ठेले के पास एक लंबी लाइन लगी होती है। सब लोग ये देख बड़े हैरान हो जाते हैं कि वो अकेली इतने लोगों को संभाल रही होती है। वहीं थोड़ी दूर पर दो लड़कियां वीडियो देखकर वड़ा पाव खाने आती हैं। उसमें से एक लड़की यूट्यूबर होती है जो इस उम्मीद में आती है कि शायद अब उसका चैनल चल जाए। जैसे तैसे भीड़ खत्म होते उनका नंबर आता है तो वो अकेली औरत की स्पीड देखकर दंग रह जाती है। मीनल और कीर्ति वड़ा पाव खा लेती हैं। मीनल का दिमाग इसी में चलता रहता है कि वो कैसे उस वड़ा पाव वाली का वीडियो बनाए। वो उस वक्त तो वहां से चली जाती है, पर अगले दिन एक छोटा सा कैमरा अपने कपड़ों पर लगाकर फिर से वड़ा पाव खाने जाती है। इस बात से वड़ा पाव वाली एकदम बेखबर होती है और वो अपनी मशीन वाली स्पीड में वड़ा पाव बना रही होती है। अरे आप इतने फास्ट वड़ा पाव कैसे बना लेते हो? आम इंसान के तो बस की बात ही नहीं है ये सब कर पाना। आम इंसान में रही भी नहीं अब। ओह अच्छा, मतलब आप वायरल हो गए इसलिए ऐसा बोल रहे हो? जो तुम समझो। ये लो तुम्हारा वड़ा पाव और दूसरों को आगे आने दो। मीनल वहां से चली जाती है, पर वो बड़ी वीडियो तो मैंने देखी नहीं, बस डाल दी और सो गई थी। हे भगवान, चलो अभी फोन रखो और पहले वीडियो देखो। मीनल जब वीडियो देखती है तो उसमें एक चुड़ैल वड़ा पाव बना रही होती है। हे भगवान, ये तो चुड़ैल है। अब मैं समझी कि आखिर ये इतनी जल्दी वड़ा पाव कैसे बना लेती है। ये कोई आम औरत नहीं बल्कि वड़ा पाव बेचने वाली चुड़ैल है। उस वीडियो को देखकर सबको उस वड़ा पाव वाली चुड़ैल का सच पता चल जाता है। उसके बाद तो वो और ज्यादा वायरल हो जाती है। हर जगह वड़ा पाव बेचने वाली वायरल चुड़ैल के चर्चे हो रहे होते हैं। लोग उसके ठेले के पास जाते हैं और उसको देखते हैं। फिर वहाँ एक न्यूज चैनल वाला आ जाता है और कुछ पुलिस वाले भी। हाँ, ये क्या चक्कर है? तुम कौन हो? सच सच बताओ। मैं तो शीतल हूँ, क्या हुआ? ये देखो अपनी वीडियो, तुम सबको पागल नहीं बना सकती। इसमें साफ साफ दिख रहा है कि तुम कोई शीतल नहीं
बल्कि एक चुड़ैल हो, चुड़ैल। ये सुनकर वो थोड़ा सकपका जाती है। उसका सच सबके सामने आ ही चुका होता है, इसलिए वो चुड़ैल के रूप में आ जाती है। ये देख वहाँ खड़े लोग हक्के बक्के रह जाते हैं। मैं ही शीतल और मैं ही चुड़ैल हूँ। मेरी तकलीफ में तो कोई आगे नहीं आया, पर जब मेरी वीडियो वायरल हो गई और मैं अच्छा कमाने लगी तो मेरे सब दुश्मन बन गए। किसी ने चिढ़कर मेरे पीछे गुंडे लगा दिए और मुझे मरवा दिया। मेरी छोटी सी बच्ची थी जिसे मुझे पालना था। मैंने मरकर भी अपना फर्ज निभाया ताकि मैं अपने परिवार को संभाल सकूं। ओह, ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। जिसने भी ऐसा किया उसका भगवान कभी भला नहीं करेगा। पर मेरा तो तुमने बुरा कर दिया ना। आखिर ना तुम वीडियो बनाती और ना किसी को मेरा सच पता चलता कि मैं एक चुड़ैल हूँ। अरे तो कोई बात नहीं, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जैसे वड़ा पाव खाने आते हैं वैसे ही आगे भी आएंगे। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी बेटी और तुम्हारे परिवार की पूरी मदद करेंगे। हाँ। क्या सच में? हाँ हाँ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। बल्कि अब तुम्हारे ठेले पर और ज्यादा लोग आएंगे। अब मैं तुम्हारा एक और वीडियो डालूंगी और तुम वड़ा पाव बेचने वाली चुड़ैल के नाम से वायरल हो जाओगी। तुम्हें अपने असली रूप को भी छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। बस मीनल ऐसा ही करती है और फिर अगले दिन से और ज्यादा भीड़ चुड़ैल के ठेले पर वड़ा पाव खाने आने लगती है। जब इस बात का महेश को पता चलता है तो उसे बड़ा दुख होता है कि उसकी बीवी मर चुकी है, पर उनके लिए चुड़ैल बनकर भी वड़ा पाव बेच रही है। पिंकी को ये सच पता न चले इसलिए वो उसे हॉस्टल में डाल देता है। वो दुकानदार जिसने शीतल को मरवाया होता है वो गुस्से में अपनी ही दुकान बंद करके वहां से हमेशा के लिए चला